मेष राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे और सप्तम भाव का मालिक है शुक्र, जो कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है। मीन राशि का जो भाव होता है मेष राशि की कुंडली में, वो 12वां होता है। इस समय में अभी से लेकर के 31 मई तक मेष राशि वाले लोगों को जिस किसी भी व्यक्ति का अपने घर से दूर से कोई कारोबार है, जैसे मेरा घर दिल्ली है, मेरा कारोबार मान लो कि जो उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान से, कहीं भी दूसरे जगह से अगर है, तो मुझे ज़्यादा लाभ मिलेगी। इस समय में हमारे अंदर यानी कि मेष राशि वालों के अंदर आध्यात्मिकता काफ़ी बढ़ जाएगी, ईश्वर की उपासना ज़्यादा करने लगेंगे, भोग विलास में खर्च ज़्यादा करेंगे, लग्जरी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इस समय में मेष राशि वाले ये प्रयास करेंगे कि अच्छा ये एसी लगा हुआ है, ये काम नहीं कर रहा है, ये हिटाची का लगा हुआ है, अब एलजी का लाओ, अब उसका लाओ, अब उसका लाओ, दूसरे कंपनी का महंगा से महंगा, यानी कि लग्जरी को बढ़ा देंगे। ये गाड़ी है, ये बाइक है, बाइक पर मज़ा नहीं आ रहा, अब ये स्प्लेंडर था, अब बुलेट लाओ, अब यानी कि उनके मन में खर्च करने की भावना जो है इस समय में ज़्यादा बढ़ जाएगी। भोग विलास खूब करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें उसकी प्राप्ति होगी, पैसा मिलेगा तब तो करेंगे ना, तो पैसा मिलेगा उन्हें खर्च करने के लिए। सबसे शुभ बात यह है, थोड़ा सा निगेटिव ये है कि पैसा खर्च ज़्यादा होगा, पैसा बचा पाने में सक्षम नहीं होंगे मेष राशि वाले। अच्छा। तो वो जो मंत्र बताया है ओम सुंग शुक्राय नमः, उस मंत्र को आप जरूर लिखें और उसका जाप भी जरूर करें। दान नहीं बताया, दान छूट गया, मैं दान पर चर्चा कर रहा था। जिसके लिए भी बुरा बताऊंगा, वो लोग शुक्रवार के दिन अगर संभव हो पाए तो थोड़ा सा चावल ले लिया, उसको कहीं पर में छीट दिया, जहां कबूतर वगैरह बैठते हैं वो खा लें, या शुक्रवार के दिन कोई सफ़ेद कपड़ा है उसको किसी गरीब को दान कर दिया, चाहे वो रुमाल ही एक क्यों ना हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूध है, सफ़ेद कलर की जितनी भी पानी है, सफ़ेद कलर की जितनी भी चीज़ें दुनिया में है, उस पर शुक्र चंद्रमा दोनों का अधिकार है। तो आप सफ़ेद कलर की कुछ भी चीज़ अगर किसी को देते हो तो आपका भला होगा, कल्याण होगा, जिसका भी मैं निगेटिव बताऊंगा। रंग आपको पता चल ही गया है, तो अपनी सामर्थ्य अनुसार यथाशक्ति तथा भक्ति वाली जो बात है वो आप दान कर सकते हैं और कल्याण होगा फिर आपका। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों का देखिए शुरुआती दौर तो मई में अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मई में कोई परेशानी बड़ी आ रही है, लेकिन ये बात है तब तक कि जब तक केतु नहीं आ जाते। ठीक है, तो शुरुआती में आप संतुष्ट रह सकते हैं, आपका रिश्ता ठीक रह सकता है। बात आएगी जब मध्यमा आने लगेगा, यानी ये करीब होगा 12 के बाद की बात की स्थिति का। ठीक है, हाँ बिल्कुल, उसके बाद थोड़ा ना चीजें बदल सकती हैं, क्योंकि अभी अभी बदलने वाले हैं गुरु, अभी भी बदलेंगे सूर्य, अभी बदलेंगे आपके राहु केतु इन 2 वीक में। तो ये 2 हफ्ते आपके प्रेम को काफी इफेक्ट जरूर देंगे। ठीक है, क्योंकि केतु का अब आगमन होना है आपके घर में, आपके लव हाउस में ही आने वाले हैं। तो अब तैयार रहिए, कहीं अचानक से आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिस पे आपको विश्वास नहीं होगा। हो सकता है आपको अपने जीवन जो आपका पार्टनर है उससे कुछ झूठ सुनने को मिले, या वो कह कुछ रहा था हो कुछ और गया, आपको कुछ और लग गया। ठीक है, ये बात अब घटेगी, अब घट सकती है, काफ़ी अधिक है। और वहीं अगर देखा जाए तो इस समय ना जो मैरिज लाइफ होगी, दाम्पत्य जीवन है, वहाँ आपको अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वहाँ तनाव थोड़ा सा मिल सकता है। रिश्तों में उस तरह का ना मिले अलग, क्योंकि प्रेम और विवाह दोनों अलग बातें आ जाती हैं। यहाँ प्रेम एक अलग तरीके का देखा जाता है, पंचम घर हमें प्रेम देगा, विवाह हमें अपना दाम्पत्य जीवन देगा, जहाँ आपको प्रेम भी है और आपको अपना परिवार भी देखना है। प्रेम तो अगर हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला तो हम छोड़ भी देंगे, निकल पड़ेंगे अलग से, लेकिन जब दाम्पत्य जीवन की बात आती है हम छोड़ नहीं सकते ना, हम चीज़ों को संभालने की कोशिश उतने बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केतु नहीं है, यहाँ पे बड़ी वो है, बेहतर है स्थिति कि कई पाप ग्रह, हालांकि गुरु देख रहे हैं 7वें घर। हाँ, उनका कोई वो बेस्ट भी कर रहे हैं ना, तो उनकी तरफ से मदद भी मिल रही है। तो इसलिए मेष राशि वालों के लिए शुरुआती दौर अच्छा है, प्रेम में स्थिति बढ़िया रहेगी। अपने पार्टनर के साथ आप ट्रैवल भी करेंगे, आप उनके साथ घूमने भी जा सकते हो, कई काम उनके साथ मिलकर करोगे, लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि मध्य के बाद चीज़ें गड़बड़ाएंगी। अब विश्वास कम भी होने लगेगा, किसी दूसरे व्यक्ति से बातें भी सुनने को मिल सकती हैं। ठीक है, अपने आप ही आपके अंदर संदेह जाग सकता है, कुछ चीजें ऐसी परेशान करेंगी, तो थोड़ा सा आपको बाद के टाइम में अपने आप को थोड़ा सजग रखना है। क्योंकि केतु का गोचर में बड़ा ग्रह है, तो हो सकता है कि बहुत किसी के साथ ऐसा भी होता है ना कि बहुत टाइम से वाद विवाद चल रहा है, और जैसे केतु पंचम भाव में आ जाएंगे तो हो सकता है कि अब निर्णय ले लें कि भाई मुझे नहीं रहना है, अब आगे बढ़ना है, ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है। देखो केतु, हाँ ये बात तो है कि केतु ऐसा प्रभाव देगा, ऐसी प्रभाव है, बिल्कुल डिटैचमेंट का काम ही केतु करता है। ठीक है, केतु अलग अलग देने का, यानी कैंची है एक तरह की, काट देने का काम करता है। तो काफी है जो अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, शायद ले पड़े, वो ले ही लें इस बार कि मैं तो अब अलग ही हो जाऊंगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आपके ऊपर एक पाप ग्रह का प्रभाव है। ठीक है, और आपके लिए जो आपके राशि स्वामी हैं वो भी कमजोर चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ना अपने जो भी डिसीजन, चाहे वो 1-2 महीने की लड़ाई ही चल रही थी, फिर भी अगर कोशिश करें तो हो सकता है वो संभल जाएगी। राहु है तो अटैक भी बना देगा। बिल्कुल, तो आपको ध्यान इस बात पे देना है कि कोशिश कीजिए कि फैसले इतनी जल्दी मत ही लीजिए।
ये इस समय तो थोड़ा ध्यान रखिए अपने बात का, और दूसरों पे आके भी मत चलिए, खुद को ही ध्यान में रखिए। तो अभी मन थोड़ा कमजोर है आपका, फैसले लेने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मेष को। और मेष वालों का अगर ब्रेकअप हो चुका है मैम, तो अब क्या नई जीवन में शुरुआत करनी चाहिए लव लाइफ के लिए, या फिर अभी समझ जाना चाहिए? क्योंकि अभी तो एक साल के लिए रुको, केतु मई है। का महीना मैं ये कहती हूँ कि अच्छा। नई शुरुआत के लिए अभी ठीक नहीं है मई का महीना। नई शुरुआत के लिए रुकना ही चाहिए अभी इस महीने। अभी अपने आप को समय दीजिए, अपनी स्थिति को समय दीजिए, क्योंकि आपके मन में बड़े विचार बदलने वाले हैं, आपकी विचारधारा ही चेंज हो जाएगी कई चीज़ों को लेकर। तो आपका मन अब किस और घूमने वाला है, वो ग्रह को करने दीजिए काम, क्योंकि आप सोचे नहीं अब मुझे नए रिलेशनशिप में जाना है, ये आपके कहने पे नहीं होगा और आपके मन पे भी नहीं होगा, ठीक है। इतनी जल्दी आप जाना भी नहीं चाहोगे, सच ये भी है। मेष राशि वाले चाहे फैसले जल्दी से करते हो, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, उनमें बहुत समझदारी होती है, ठीक है। तो ये काम तो आप ज़रूर करेंगे इस बार, इतनी जल्दी तो ये रिश्ते में जाएंगे नहीं, इस महीने तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रिश्ते में टूटन का डर है, टूटने की स्थिति बनती है, बस वहाँ थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखना है। और जिन लोगों ने शादी के लिए राजी कर लिया है माँ बाप को, या फिर शादी करना चाहते हैं, तो किस समय शादी करना उनके लिए सही रहेगा? देखिए, अभी शादी का जो इनके लिए रहेगा, प्रॉमिस रहेगा, वो अभी तो नहीं है, अभी कम से कम 2-4 महीने अभी नहीं है, अभी बाद में ही आएगा। ये बनेगी अगस्त के बाद की स्थिति, जो सबसे अच्छी बनेगी विवाह के लिए, इनके लिए। तब इनको बेहतर मौके, और तब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सच ये है। क्योंकि जब कोई ग्रह बदलता है तो बड़े हलचल दे जाता है शुरुआती दौर पे, लेकिन जैसे ही पानी छल छल करके हिल रहा है, लेकिन फिर जब शांत होता है तब चीज़ें समझ भी आ जाती हैं। तो ऐसे ही इनके साथ होगा, चाहे अभी उछल बनी रहे, लेकिन जैसे ही स्थिरता आएगी तब इनको शादी का भी होगा, अगर करना चाह रहे हैं, या जिस व्यक्ति को इन्होंने चुना है वो इनके लिए सही है या नहीं है, ये भी इनको पूरा पता चलेगा। तो मैम इनके लिए उपाय क्या रहेगा इस महीने? तो देखिए, मेष राशि वालों के लिए स्पेशली है कि अपने गौरी जी को ना आप लाल फूल जरूर अर्पित किया कीजिए, अच्छा। और चंदन, लाल चंदन हर दिन अगर हो सके, अगर इतना हर दिन कोई भी नहीं कर पाता वैसे तो, अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मंगलवार के दिन गौरी को, देवी गौरी जी हैं, दुर्गा जी, उनके लिए लाल चंदन लीजिए, लाल पुष्प लीजिए, इनको अर्पित जरूर किया कीजिए। इससे आपके जो प्रेम को बल मिलेगा, आपके मन को भी बल मिलेगा, आपका जो मांगल्य है, क्योंकि लाल रंग तो वैसे भी खुशी उस चीज़ का हो जाता है, मतलब आपकी चेतना को जगाएगा वो। तो ये उनको करेंगे तो आपके रिश्ते में भी बेहतर स्थिति देखेंगे आप। अच्छा, चलिए मैम आगे बढ़ते हैं।